बाप बेटा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद यसु में आपकी सलामती हो। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आजकल मसीही नौजवानों में ज़ात के हवाले से ये चीज़ गर्दिश कर रही है कि क्या ज़ात में शादी करना जायज़ है या नहीं। हर मज़हब के मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं, रूहानी पहलू, रवायती पहलू, जिस्मानी पहलू, मुआशरती पहलू और इलाही पहलू। इसी तरह मसीहियों में भी ये पहलू मौजूद हैं। तो अगर ज़ात की बात करें तो ये हमारा रवायती पहलू है जो हमारे बुज़ुर्गों ने निशान के तौर पर मुकर्रर किया, ताकि इससे ये पता चल सके कि हमारा बाप एक है और आपस में हम शादी ना करें, हमारी नस्ल एक है। इस चीज़ के लिए किसी अच्छी चीज़ को अपने मज़हब में मुकर्रर करने के लिए, मसीही मज़हब में मुकर्रर करने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह ने इजाज़त दी है। अगर हम देखें इसके लिए मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 18वां बाब और 18वीं ही आयत को हम देखें तो लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। खुदावंद का मुक़द्दस कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये इजाज़त दी है कि कोई अच्छी चीज़ या कोई अच्छी बात जो हम समझें कि हम में होनी चाहिए, तो उसको हम मुकर्रर कर सकते हैं मुत्तफ़िक होकर। तो ये नहीं कि हम मुत्तफ़िक होकर बिदअत को या बुरी तालीम को, गलत तालीम को हम इसमें शामिल कर लें, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अच्छी चीज़ तुम मुत्तफ़िक होकर ज़मीन पर कायम करोगे, आसमान पर भी कायम हो जाएगी। ये हमारे बुज़ुर्गों ने जाना इस चीज़ को कि जब हमारा बाप एक है तो आगे जब नस्ल चलेगी, नस्ल बढ़ेगी, तो फिर हम पहचान कैसे करेंगे कि ये हमारी नस्ल में से है। तो इसलिए उन्होंने ज़ात को मुकर्रर किया ताकि पता चल जाए कि जब एक ज़ात होगी तो फिर इससे पता चलेगा कि हम बहन भाई हैं, हमारा बाप एक है, इसलिए हमें शादी करना मुनासिब नहीं है। कुछ लोग इस बात को जानना चाहते हैं और कह रहे हैं कि जी बाइबल मुक़द्दस इसकी इजाज़त, बाइबल मुक़द्दस में ये चीज़ नहीं है ज़ात। तो बेशक ये चीज़ बिलवास्ता ये चीज़ इसमें है, बिला वास्ता इस चीज़ का ज़िक्र नहीं है। अगर हम देखें इसके लिए तो क्या कहता है खुदा का कलाम। खुदा का कलाम कहता है इमसाल की किताब उसका 22वां बाब और 28वीं आयत में लिखा है, उन कदीम हदूद को ना सिरका जो तेरे बाप दादा ने बांधी हैं। खुदा का कलाम हमसे कह रहा है कि जो हदूद, जो हदें हमारे बाप दादा ने मुकर्रर की हैं, उन हदूद को हमें सिरकाना नहीं है। तो अगर ये चीज़ खुदावंद यस्सु ने इजाज़त दी है कि मुत्तफ़िक होकर जो तुम बांधोगे वो आसमान पर भी बन जाएगा, तो ये चीज़ हमारे बुज़ुर्गों ने ज़ात को मुत्तफ़िक होकर इस ज़मीन पर बांध दिया है कि जो एक ज़ात का शख्स और एक ज़ात की औरत और मर्द दोनों आपस में शादी ना करें। तो इसलिए हमें भी इस पर कायम रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है कि उन हदूद को ना सिरका जो तेरे बाप दादा ने रखी हैं या मुकर्रर की हैं। इसलिए ये रवायत है, हम इसको माने या ना माने ये हमारी मर्ज़ी है, लेकिन मुनासिब यही है कि जब हमारे बुज़ुर्गों ने इसे मुकर्रर किया है तो हमें इस चीज़ को मान लेना चाहिए। खुदावंद मुझे और आप सबको इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक दे। आमीन।